রাখিবে রাখা, আমার ভজন পরমানন্দে প্রতিদিন হবে তাহা। আমার ভজন পরমানন্দে প্রতিদিন হবে তাহা। সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে। বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ চিন্তিব সততই আমি। বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ চিন্তিব সততই আমি। নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখনই ডাকিবে তুমি। নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখনই ডাকিবে তুমি। সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে। তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। নিজের পোষণ কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে। নিজের পোষণ কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে। ভক্তি বিনোদ তোমারি পালক বলিয়া বরণ করে। ভক্তি বিনোদ তোমারি পালক বলিয়া বরণ করে। সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে। তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, সশ্রদ্ধা প্রণাম। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, খুব ভালো গেয়েছেন মাতাজি। হরে बहुत কৃষ্ণ सुंदर প্রভুজি, माता হরে जी। কৃষ্ণ। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर भजन गाया। हरि बोल। हरे कृष्णा जी, सबको हरे कृष्ण। माता जी भक्ति विनोद ठाकुर जी का है ना? ভালো বলছে, ভালো বলছে। হ্যাঁ মাতাজি, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর দা। जी जी जी। हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी म्यूट हैं। माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। फिर से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और आज हम लेवल 2 शुरू कर रहे हैं। हमारी 18 दिन की जो यात्रा थी वो पूरी हो चुकी भगवत गीता को समझने की, और अब हम थोड़ा सा और विस्तार में भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करते हैं, और आप हम सब इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो पहला अध्याय है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो आप सभी लोग लेवल 2 से यहाँ पर आए हुए हैं और 18 दिन का कोर्स करके प्रवेश किया है, और अभी आपको कई लेवल हैं जहाँ पर आपको अभी ऊपर जाना है। तो इन अस्त्रों की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी किताबों में कृष्ण भावनामृत को पूरी तरह से समझाया गया है। बुक्स है ना, बुक्स जो प्रभुपाद जी ने लिखी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, उनमें कृष्ण भावनामृत का वर्णन किया हुआ है। और कहते हैं कि यदि आपको नहीं समझ में आता है, यदि आप तब भी नहीं समझ पाते कि कृष्ण भावनामृत कैसे बने, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमको बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ेंगे तो आध्यात्मिकता में प्रगति कर पाएंगे। और लेवल 1 में हम केवल जैसे दूध में ऊपर जो क्रीम होता है, मलाई होती है, वैसे हम उसको जान पाते हैं भगवत गीता को। अब थोड़ा और अंदर उतरते हैं, थोड़ी और डुबकी लगाते, थोड़ी और गहराई में हम जाते हैं, और भगवत गीता यथारूप जो शीला प्रभुपाद जी ने लिखा। बहुत से लोग कहते हैं कि यथारूप ही क्यों पढ़ना चाहिए? तो जैसे भगवान ने कहा ना, बिल्कुल वैसा ही, बिना मिलावट के, गुरु परंपरा से। कहते हैं ना, जैसे डाली से एक फल से, डाली से दूसरी डाली पर, फिर तीसरी डाली पर जब फल आता है, तो बिना छत हुए, बिना फटे, बिना मिट्टी धूल लपेटे, बिल्कुल साफ सुथरा फल मिलता है। वैसे ही जब गुरु परंपरा से ज्ञान आता है तो बिना किसी मिलावट के, एक गुरु से लेके फिर दूसरे शिष्य के पास, फिर दूसरे शिष्य के पास, ऐसे आगे बढ़ता हुआ शीला प्रभुपाद जी तक आया है, और उनके माध्यम से हम तक पहुंचा है। और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन था। चैतन्य महाप्रभु मिशन किए थे कि सबको हरे कृष्ण आंदोलन में जोड़ा जाए, सबकी भक्ति आगे बढ़े। हरे कृष्णा जो है वो आंदोलन बहुत ही तेजी से प्रचार प्रसार कर रहा है, और हम सब भी उसमें थोड़ा थोड़ा योगदान करें, ऐसा भगवान भी चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद भी चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं कोई इतना बड़ा काम थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भगवान की वाणी जैसी है, जैसा उन्होंने कहा है, उसी को कॉपी कर रहा हूं। 5000 साल पहले भगवान ने जो कहा था, मैं केवल उसी कर रहा हूं। और सरलता से लिखा है उन्होंने, भगवान की वाणी को समझा जा सकता है। कहते अभिन्न नाम अनामिना। भगवान का नाम जो है वो भगवान से अलग नहीं है, अभिन्न है, भिन्न नहीं किया जा सकता है। तो लेवल 2 अब में आप आ गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा आप आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना कि पहला जो कदम होता है वो उत्साह का होता है, और साथ साथ जो उसमें एक तरह से मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो एक कदम आपने लेवल 1 किया हुआ है, अब दूसरा कदम आ गया, लेवल 2 आ गया, यानी कि अब आप थोड़ा सा चलने के लिए आधार मिलना आपको शुरू हो गया है। तो लेवल 2 में भी क्विज है, उसे आपको पूरा करना है, और संकल्प लेना है कि कम से कम एक माला जप आप अवश्य करें। रोज भगवत गीता की जो क्लास हो रही है इसमें जरूर आए, क्लास में जो एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें, और साथ ही साथ चैट बॉक्स और व्हाट्सएप के अपने नियम हैं उनका अनुसरण करें।
और साथ ही साथ कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते, कोई देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं ना क्या है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, हृदय में भगवान रहते हैं, वो हमको देख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई पर्सनल रूप से कोई दान नहीं लेता है। अगर आपको कोई दान देना है तो व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि जो मंदिर के वेबसाइट्स हैं उन पे दान दीजिए, जो कि आपको ग्रुप में उनका पता दिया जाता है। पर्सनल ना मैं हूं ना कोई भी पर्सनल कोई भी दान नहीं लेता है। तो कोई अगर आपसे ये कहता है कि नहीं जो है मुझे इसका कुछ पैसा चाहिए या कुछ दान चाहिए, तो नहीं, कोई नहीं दान लेता है। और हमारी जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितनी भी आप जितने भी ऊंचे लेवल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ऊंचे लेवल तक की शिक्षा दी जाती है यहाँ पे, उस ऊंचे लेवल तक भी कोई भी दान नहीं लेता है, कोई पर्सनल दान कहीं भी नहीं लेता है, और न ही किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है। ये एक तरह से बिल्कुल भगवान की सेवा के रूप में सब लोग करते हैं, कोई भी जो है वो कोई शुल्क नहीं लेता है। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता को बोला था, जो कि सैद्धांतिक दर्शन तो है ही है, साथ साथ व्यवहारिक रूप भी है। कैसे भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान कहते हैं पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल दीजिए, जल दीजिए। भगवान भक्त से यही चाहते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि जो भी आप भाव से दे देंगे वो मैं ले लूंगा। और साथ ही साथ ये भी है कि भगवत गीता आज की नहीं है, ये नहीं कहते हैं कि इतना जरूरी ज्ञान था तो अभी क्यों आया है, इसको बहुत पहले आना चाहिए। तो भगवत गीता बहुत पहले विवस्वान को बोली गई थी। पहले सुदेव विवस्वान को बोली गई, फिर उनसे के बाद जो है वो मनु के पास आई, मनु जो कि पहले मानव है, फिर इक्ष्वाकु जी जो कि रघुकुल के वंश के हैं, रघुवंश के जो हैं इक्ष्वाकु। और इसी में भगवान राम भी आए थे। तो भगवान ने पहले ही कहा है ना कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वामन ए प्राह मनुरिच्छ्वा के अब्रवीत। लेकिन समय के साथ साथ ना, जो ये गुरु शिष्य परंपरा की जो चेन चलती चली आई थी वो टूट गई। भगवान जी कहते हैं ना, सकाल ने हमता योगो नष्ट परंतपा। तो भगवान ने ऐसी रचना रची कि महाभारत हुई, भगवान ने भगवत गीता बोली, और इस तरह से भगवत गीता बोली गई, और हमारे तक भगवत गीता पहुंची है। तो अर्जुन गोलोक की विशाखा सखी हैं, गोलोक जो कहते हैं वहां की विशाखा सखी है, वो भक्त हैं, भ्रमित नहीं होते हैं, परंतु उन पर योग माया का पर्दा कर दिया गया और वो पांच कारणों से भ्रमित हो गए। तो लेकिन उन्होंने हमारे लिए जो बद्ध जीव हैं उनके लिए ऐसी रचना रची कि हमको भगवत गीता मिली। अर्जुन भ्रमित हुए, युद्ध लड़ने से मना कर दिया। और भगवत गीता का महात्मा हमने पढ़ा हुआ है ना, कि कौन क्या है भगवत गीता का महत्व, कि एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एको मंत्र स नामानि यानि कर्माप्यक तस्य देवस्य सेवा। तो एक ही ग्रंथ है भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई है दिव्य गीता। केवल एक पूज्य भगवान है, देव की पुत्र, और एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारी क्या एक कर्तव्य है, भक्ति की सेवा करनी। जैसे कहते हैं ना कि गंगा माता हैं, वो भगवान विष्णु के चरण कमल से आया और उन्होंने सब पवित्र कर दिया। जो भी उनके शरण में जाता है गंगा माता के, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो भगवत गीता भी भगवान के मुखार बिंद से आई हुई है, भगवान से हमारा संबंध जोड़ने में सहायक होती है। यदि हमें जीवन में सच्चिदानंद चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो क्या करना, हमें भगवान से संबंध बनाना है। आत्मा से जब हम प्रसन्न होते हैं तो असली प्रसन्नता आती है। और आत्मा कैसे प्रसन्न होती है, जब वो परमात्मा से मिल जाती है। तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है ना, जो टूट गया, जो चेन टूट गई है भगवान के साथ संबंध की, उसको फिर से जोड़ना है। तो प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं लिखा हुआ है, ये श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री श्रीधर स्वामी और श्रीपद रामानुजाचार्य के रामानुजाचार्य के आधार लेकर उसको लिखा गया है। और साथ ही साथ बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो भी भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उसको पुष्टि करने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए नहीं, पुष्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने उसका आधार लिया हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़नी चाहिए।
700 श्लोक हैं भगवत गीता में, और सब के सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले, 574, और अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, संजय जी ने 41 श्लोक बोले हैं, और धृतराष्ट्र का पहला श्लोक आता है। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा हम ले लेते हैं। जो कहते हैं ना कि क्या क्या है मुख्य बिंदु, जो कहा जाता है वो मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो जो एक से लेके, जो श्लोक 1 से लेकर 11 तक हम दुर्योधन की कूटनीति पढ़ते हैं कि दुर्योधन कैसी कैसी रणनीति बना रहा है अपने लोगों के साथ। और 12वें श्लोक से 20वें श्लोक तक पांडवों की जीत के संकेत हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, भगवत गीता की स्टार्टिंग से ही जीत के संकेत मिल रहे हैं। बस समझने वाला चाहिए कि जो भगवान के साथ रहता है, जैसे दुर्योधन भी गया था भगवान से मांगने के लिए अब सहायता, और अर्जुन भी गए थे, लेकिन दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी, और जो है अर्जुन ने केवल भगवान को मांगा। वो भी भगवान कैसे, जो शस्त्र संन्यास ले चुके थे। उन्होंने ले कहा था कि हम शस्त्र उठाएंगे ही नहीं, और ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी शस्त्र संन्यास लिया था, वो बहुत पहले शस्त्र संन्यास ले लिए थे, जब उन्होंने शिशुपाल को मारा था। तब दंतावक्र और उनके साथ के लोग, उनके फ्रेंड वगैरह लोग आए थे लड़ाई करने के लिए, और जब वहां पर दंतावक्र का जो है वो नाश करने के बाद कृष्ण ने वहीं पर शस्त्र संन्यास लिया था कि अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान भक्त वत्सल हैं। 21वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक भक्त वत्सल के रूप में आपको श्री कृष्ण दिखाई देंगे, और 28वें से लेकर 46वें तक का श्लोक आपको बताएगा कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्या कारण है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय हम। सबसे पहले अत्रेय माता जी, मैं आपसे कहूंगी कि आप शुरू के श्लोक पढ़िए, और आशा माता जी आप पढ़ ओम सकते हैं इसका अनुवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकर्बुत संजय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा जी। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र का मन जो है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि धृतराष्ट्र प्रथम श्लोक बोल रहे हैं। इस प्रथम श्लोक में देखिए धृतराष्ट्र की मंशा दिखाई दे रही है। तो भगवत गीता तो उपनिषद है, वेदों का निचोड़ है। तो ऐसे व्यक्ति की वाणी से शुरू हो रही जो भक्त है ही नहीं, क्योंकि वो श्रवण करना चाहता था। तो धृतराष्ट्र का अर्थ होता है धृत प्लस राष्ट्र, अर्थात जो कहते हैं कि राष्ट्र धारण धारण करता है, पकड़ के रखता है राष्ट्र को। तो बड़ा भाई था, उत्तराधिकारी था। राज्य के जो अन्य लोग थे, पितामह भीष्म हैं और गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये लोग चाह रहे थे कि धृतराष्ट्र राजा बन जाए। लेकिन जब विदुर जी से नीति पूछी गई, क्योंकि वो सचिव थे, मैनेजर थे वो, तो विदुर ने बताया कि शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति हैं राजा धृतराष्ट्र, तो उनको नहीं बनाया जा सकता है राजा। और इसके आधार पर फिर पांडु को जो है वो उत्तराधिकारी बताया गया, राज्य को दिया गया, उनको राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र से चिपके हुए थे ना। अब राजा बन गए पांडु, जबकि जैसे ही राजा बनते हैं पांडु, वैसे वो धृतराष्ट्र को दे देते हैं अपना कार्यभार, और चले जाते हैं सीमा बढ़ाने के नाम पे जगह जगह युद्ध करते हैं। और फिर एक समस्या और भी थी कि ये राजा कौन बनेगा, क्योंकि राजा तो पांडु बन गया, लेकिन धृतराष्ट्र बड़े थे, पुत्र थे, तो कौन, किसका बेटा राजा बनेगा। तो ये हुआ कि जिसका बेटा बड़ा होगा, सबसे पहले जिसका बच्चा होगा, उसको राज्य का उत्तराधिकारी युवराज कहा जाता है, बनाया जाएगा। लेकिन पांडु का देहांत जल्दी हो गया, क्योंकि उनको श्राप मिला था। और
कि और साथ ही साथ पांडु की कोई संतान हुई भी नहीं थी, लेकिन कुंती ने देवताओं की कृपा से 5 पुत्र, जिसमें कि युधिष्ठिर बड़े थे, सबसे पहले उनका जन्म हुआ है, जो धृतराष्ट्र के बच्चों से पहले उनका जन्म हो गया। तो धृतराष्ट्र के जो बच्चे थे दुर्योधन वगैरह, ये लोगों ने लगातार चाहा कि अनैतिक तरीके अपनाए, अज्ञातवास हुआ, जुआ खेलने के लिए लाक्षागृह किया गया, गलत कार्य को करते रहे, ताकि कभी विष दे दे भीम को विष दे दिया। तो इस तरह के कार्य वो करते चले जा रहे थे। और यहाँ तक कि जब युद्ध की बात आई थी कि युद्ध होगा, तो विदुर जी ने मना किया कि नहीं युद्ध मत करो, तो विदुर को ही निकाल दिया। तो एक तरह से कहा जाता है कि बिल्कुल राष्ट्र चाहते थे धृतराष्ट्र की बस मेरे बच्चों को ही मिले, और ये धृतराष्ट्र की जिज्ञासा यहाँ पर है, धृतराष्ट्र का मनोभाव भी यहाँ पे है। कहते हैं कि आपका मनोभाव का पता चलता है जब आप बोलना शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना कि जब बरसात के दिन होते हैं तो कोयल बहुत कू 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 करती है, और साथ ही साथ कौवा भी बोलता रहता है। लेकिन जब बोलता है, देखने में कोयल और कौवा एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पता चल जाता है। तो काकः कृष्णा पिकः कृष्णा का भेद काकः पिकः, बसंत ऋतु समये काकः काकः पिकः पिकः। जहां बसंत ऋतु आई और बोलना शुरू करते हैं तो काक काक जो है वो अलग हो जाते हैं और पिकः पिकः अलग हो जाते हैं। तो और दूसरी बात क्या है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, पवित्र स्थल है, और पवित्र स्थल में कहते हैं कि एक पवित्र कार्य की भूमिका रची जा रही है। साक्षात भगवान आ रहे हैं, कृष्ण भगवत गीता सुनाने वाले हैं, और धृतराष्ट्र पूछते हैं मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। मनोभाव यहाँ पर है, क्या है मनोभाव भी है, जिज्ञासा भी है। भाई जब युद्ध में आए हैं तो युद्ध ही लड़ेंगे ना, जब स्कूल जाएंगे तो स्कूल पढ़ने ही जाएंगे, ऑफिस जाएंगे तो वर्क करने जाएंगे, ऐसे युद्ध भूमि में लड़ने जाएंगे। लेकिन इनकी दशा कैसी, धृतराष्ट्र की डरे हुए हैं। युद्ध क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, विजय किसकी होगी, धर्म की विजय होगी। और व्यास जी कह भी के गए, शील व्यास देव, कि सत्य की विजय होगी। और धर्म क्षेत्र में तो पहले ही से वरदान था कि धर्म की विजय होगी। और धर्म कहाँ है, कहते हैं जहां कृष्ण है वहीं पर धर्म होता है, वेद भी यही कहते हैं। तो पांडव धर्म के तरफ है, युद्ध उनके पक्ष में जा सकता है। तो भीष्म द्रोणाचार्य महापुरुष हैं, संत हैं, तो उनको युद्ध करना ठीक नहीं लगेगा। ऐसा सब सोच रहे हैं, सारी बातें जो है वो आ रही हैं धृतराष्ट्र के मन में। तो धर्म क्षेत्र वो जगह है ना, इसके कारण बहुत डर रहे हैं। जैसे होता है कि मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो अगर इंडिया में मैच हो रहा है और तो इंडिया के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, क्यों, पब्लिक सपोर्ट होता है। इसी तरह से धर्म क्षेत्र है तो धर्म को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ सुलह की संभावना भी दिख रही है, ऐसा ना हो भाई भाई हैं सुलह कर ले। तो 3 दृष्टिकोण यहाँ भी दिख रहे हैं। एक यह है कि धृतराष्ट्र चाहते हैं कि दुर्योधन सुलह न करे। क्यों, सुलह करेगा दुर्योधन तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, जब टेबल पर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा। और पांडव सुलह करेंगे तो दुर्योधन को तो कुछ देगा ही नहीं, और वो जो है पांडव चले जाएंगे अज्ञातवास में, वन में रह ही रहे हैं, चले जाएंगे वहीं पर। दूसरा, दुर्योधन का दृष्टिकोण है, सोच रहा है हमारी सेना तो बहुत ज्यादा, हमारे सपोर्टर तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन साथ ही साथ डर रहे हैं कि कहीं मारे ना जाए, भोग करने के लिए तो राज्य चाहिए, और मारे जाएंगे तो भोग कैसे करेंगे। और अर्जुन का दृष्टिकोण है कि सब तो हमारे सगे संबंधी है, युद्ध होगा तो कैसे अपने पर अस्त्र उठा पाएंगे, ये भी उनको अर्जुन का जो है सोच हो रही है। तो धृतराष्ट्र ईर्ष्यालु भी हैं, लालची भी हैं, पांडवों के प्रति कोई स्नेह भी नहीं है, पांडवों को राज्य नहीं देना चाह रहे हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र केवल आंखों के ही अंधे नहीं हैं, आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। क्यों, क्योंकि भौतिकता से इतने लिप्त हैं। तो प्रभुपाद जी एक बात और भी कहते हैं, वो तात्पर्य में कहते हैं कि गेहूं के खेत में अगर गेहूं की फसल होगी, आप अगर गेहूं बोएंगे तो उसमें गेहूं ही पैदा होगा, और उसके अतिरिक्त जो भी उगेगा, आप उसके अतिरिक्त जो भी देखेंगे उसको खरपतवार समझ के उसको नोच देंगे, समाप्त कर देंगे। तो धर्म के खेत में धर्म की फसल होगी, बाकी सब जो अधर्म होगा वो वहां से उखाड़ दिया जाएगा। तो ये भी चिंता धृतराष्ट्र को है। और एक शब्द इसमें है बहुत महत्वपूर्ण, माम का, अपने बारे में सोच रहा, अपने बच्चों के बारे में। आसक्ति कहाँ है, स्वयं में है। जैसे होता है कि हम कहीं जाते हैं, सफर में जाते हैं, और हमारा पर्स में कुछ ज्यादा पैसे से हैं, कुछ चीजें हैं, तो बड़ी चिंता रहती है ना कि कोई ले लेना, चुरा न ले। वैसे ही
धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो है जीत जाए, कहीं पांडु जीत जाए। और अगर आप सिद्धांततः देखिए तो पांडु की डेथ हो चुकी है, मर चुके हैं पांडु, मृत्यु को प्राप्त हैं, तो उनको बच्चों को संभालना धृतराष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई हैं। लेकिन यहाँ तो उन्होंने बिल्कुल मामका कह के दोनों को अलग कर दिया, यानी तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकौ बुडन्दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय जी अब दे रहे हैं। दुर्योधन को राजा कह के, राजा तो है नहीं दुर्योधन, धृतराष्ट्र राजा है, लेकिन धृतराष्ट्र नाम के राजा है, सारे कार्य दुर्योधन कर रहे हैं। और दूसरी बात और है कि धृतराष्ट्र को खुश करना चाह रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र थोड़े से अनमने से है ना, डरे हुए से हैं। और साथ ही साथ जो दुर्योधन है वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है गुरु के पास। जाना किसके चाहिए, पहले पितामह के पैर छूना चाहिए, तो वो बड़े हैं, लेकिन गुरु के पास जा रहा है। क्यों, ये भी एक कूटनीति का पार्ट है कि अगर गुरु के पास जाएंगे तो भीष्म पितामह को बुरा भी नहीं लगेगा। और वहां पर जाता भी है तो ऐसा नहीं कि दुर्योधन गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रख रहा है, लेकिन क्यों, टोंट कसने के लिए उनके ऊपर। तो दुर्योधन राजा का कार्य संभाल रहा था, इस कारण से वो सबकी गलतियां बता रहा है, द्रोणाचार्य की भी गलतियां बताना चाह रहा है, तो राजनीतिकी की तरह से कार्य कर रहा है और एक तरह से अपमान भी कर रहा है द्रोणाचार्य का। हरे कृष्ण। पश्यैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महतिं च मुं बुरन्दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो बता रहे हैं एकदम एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है, जैसे होता है ना क्या कि बहुत मजे हुए राजनेता है ये दुर्योधन। क्या कह रहे हैं कि देखिए वो द्रुपद है, तो द्रोणाचार्य महान योद्धा भले हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक ब्राह्मण भी है। और उन्होंने जो द्रुपद का पुत्र कहा है, तो द्रुपद का पुत्र कौन है, धृष्टद्युम्न है, जो कि पांडवों की सेनाओं को नेतृत्व दे रहा है। तो कह रहे देखिए कितने कौशल से व्यवस्थित किया, आप ही ने उसको सिखाया हुआ है। और जबकि ये भी पता था कि जो धृष्टद्युम्न है वो द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण भी है। आप लोगों ने वो कहानी लेवल 1 में सुनी हुई है, तो मैं इसको दोबारा नहीं दोहराती हूँ। आगे बढ़ते हैं। हरिप्रिया माता जी, आप हैंड ले लीजिएगा, जो लोग पढ़ना चाहते हैं हैंड कर सकते हैं, और माता जी उनको चांस दे देंगे। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। अत्र शूरा महिष्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हरे कृष्ण। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, तथा यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि महान योद्धा है दुर्योधन, भयभीत है ना, तो सोच रहा है अगर भीम भी हैं, अर्जुन भी हैं, बड़ी बलशाली योद्धा हैं, धृष्टद्युम्न भी है, वो भी बहुत बलशाली है, तो एक तरह से तो उसके अंदर ईर्ष्या भी आ रही है, और द्रोणाचार्य को भी ईर्ष्या जगाने आ रहा है, और अंदर से अंदर वो डर भी रहा है। हरे कृष्ण। दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः। हरे कृष्ण। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कितने बलशाली योद्धा हैं, जो तीसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक हम दुर्योधन की कूटनीति को देखेंगे कि दुर्योधन कैसी कैसी कूटनीति अपना रहा है। तो ये नाम है जो बहुत शक्तिशाली योद्धाओं के। हरे कृष्ण। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमो
अभियाश्च सर्व एव महारथाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, ऊपर कीजिए। प्रकर्मी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ महारथियों का वर्णन हो रहा है कि कितने महारथी हैं। ये पूरा एक तरह से देख रहे हैं दुर्योधन कि उनके तरफ कौन कौन है, हमारी तरफ कौन कौन है, और हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। अंदर अंदर चूंकि डरा हुआ है, इसलिए सारे गुणे भाग जो भी उसको जितना समझ में आता है, सारा गुणा भाग वो कर रहा है। हरे कृष्णा। अस्मकन्नातु विशिष्टाये तन्निबोधो द्विजोत्तमा नानज्ञाय कामम शैनस्य संगर्थन् तान् ब्रवीमि ते। हरे कृष्ण। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ऐसा कह रहे हैं कि ये ना हो कि इसे न कहने लगे कि नहीं नहीं, अगर उधरी के बहुत अच्छे लोग हैं, ज्यादा बलशाली वही लोग हैं, तो फिर खत्म करो, क्यों युद्ध कर रहे हो। हम जब लड़ने किसी से जाते तो अपना बल उसके बराबर का समझते या उससे ज्यादा समझते, तभी तो हम उससे युद्ध करेंगे। तो फिर कह रहा है कि नहीं, ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य कहे कि जाओ फिर युद्ध जो है समाप्त करो। तो कहते हैं कि नहीं, अपनी सेना में भी बहुत अच्छे अच्छे नायक हैं और बहुत निपुण भी हैं, विशेष रूप से सारे युद्ध कौशल में वो निपुण हैं। हरे कृष्ण। भवन्नि भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हरे कृष्ण। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण। तो कह रहे हैं कि वही नहीं है, आप भी हैं, देखिए आप कितने महान बलशाली हैं। और अपनी मतलब हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि पूरी तरह से सक्षम है, मनोबल बढ़ा रहे हैं कि देखिए भूरिश्रवा भी है, सोमदत्त का पुत्र है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, कर्ण है, विकर्ण है, ये सब लोग युद्ध में विजयी रहे हैं। जबकि ये बात सच नहीं है। जब अज्ञातवास था और अर्जुन के साथ ये लोग लड़ने गए थे, तो वहां पर ये लोग हार के आए थे, कर्ण हो चाहे भीष्म द्रोणाचार्य। लेकिन कह रहा नहीं, आप लोग सारे युद्ध में विजयी हुए। तो ये क्या है, ये भी एक कूटनीति है। माता जी चेंज कर दीजिए और लोग को हरे देख कृष्ण जी सारे माता जी। हरे कृष्ण। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए, भावेश प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भावेश भावेश प्रभु जी। प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। अन्ये च बहुशुरा भावेश प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। क्या अनुवाद पढ़िए भावेश प्रभु जी। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विधा में निपुण है। हरे कृष्णा। कृष्णा। तो क्या कह रहे, त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपना जीवन त्याग सकते हैं, उत्साह कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से, कि ये जो लोग आपको दिख रहे हैं मद अर्थ है मेरे लिए त्यक्त जीविता, त्यक्त जीवन का उत्सव करने वाले हैं। युद्ध विद्या में विशारद है, युद्ध विशारदा, युद्ध में विशारद हैं। और साथ ही प्रहरणा, नाना शस्त्र प्रहरणा, बहुत सारे इनके पास अस्त्र भी हैं। तो मेरा जो युद्ध का जीतना अवश्य मैं जरूर जीतूंगा, ऐसा अपने आप को आश्वस्त दिखा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भावेश प्रभु। भावेश प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए, आप के साथ पढ़िए, ज्ञानेश प्रभु जी के साथ हमारी पढ़िए। शक्ति अपरमेय है और हम सब पितामह द्वारा बलि भांति संचरित है।
जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बलि भांति संचरित होकर भी सीमित है। हरे कृष्णा। ठीक है, संरक्षित होकर प्रभु जी। संरक्षित यानी कि रक्षा मिली हुई है उसको। तो एक तरह से वो अब भीष्म पितामह को संतुष्ट करने के लिए आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है। हमारी शक्ति बहुत सारी, ढेर सारी हमारी शक्ति, हमारा बल बहुत है। और पितामह द्वारा भीष्म को इंगित कर रहे हैं कि भीष्म पितामह हैं, तो हम लोग बिल्कुल संरक्षण में, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित है, तो भीम और भीष्म की तुलना कर रहे हैं कि भीष्म तो पितामह हैं, भीम उनकी तुलना में कम है, ऐसा वो दुर्योधन बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवतः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पिता को पूरी पूरी सहायता दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक तरह से यहाँ पर अब सेना को भी थोड़ा सा चीयर कर रहा है कि सेना भी थोड़ी और खुश हो जाए कि आप लोग भीष्म को संरक्षित करें। क्यों? भीष्म तो खुद ही इतने अभी तो कह रहे थे भीष्म बहुत महत्व वाले हैं, भीम तो बिल्कुल महत्वहीन है। क्यों भीम महत्वहीन है? क्योंकि जल रहा था कि ये तो जानता था कि दुर्योधन की भीम मुझको हरा सकते हैं। तो ये कूटनीति चल रही है। भगवत गीता में जो है वो भीष्म के बारे में, द्रोणाचार्य के बारे में, सबके बारे में अब यहाँ पर सबका परिचय एक तरह से हो रहा है। और ये जानता है दुर्योधन कि ये लोग तो मेरे पक्ष में ही रहेंगे। और क्योंकि भरण पोषण हो रहा है भीष्म का, द्रोणाचार्य का, सबका भरण पोषण जो है वो यहाँ पर हो रहा है, ये भी बता रहे हैं। और सेना को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भीष्म बहुत शक्तिशाली है पर वृद्ध हो चुके हैं, अतः आप लोग की बहुत आवश्यकता है, आप लोग इनकी सुरक्षा अवश्य करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्य सज्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योश्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। हरे कृष्ण। तो तब कुरुवंश के यो विद परम प्रतापी विद पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिसे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब आपको शंख ध्वनि सुनाई देगी। सब लोग शंख जो है वो बजा रहे हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य को उत्तर नहीं देते हैं। द्रोणाचार्य को जबकि टॉन्ट किया, और तो थोड़ा सा दुर्योधन को कष्ट होता है, और भीष्म पितामह उसको देख लेते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए शंख बजाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन आपको भगवत गीता में दिख रहा है कि छोटी छोटी बातों को शील व्यासदेव जी ने कितना सुंदर लिखा हुआ है कि कैसे जब पोता को कष्ट होता है तो जो पितामह को कष्ट होता ही है, तो जैसे पोते को कष्ट होता है दुर्योधन को, वैसे भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यः हन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत। हरे कृष्ण। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वे संवेद स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था। हरे कृष्णा। रहेगी तो एक का एक। अब आप देखिए कि अब जो है वो प्रस्तावना शुरू हो रही है कि कैसे अब युद्ध स्टार्ट हो रहा है। युद्ध स्टार्ट का मतलब है कि युद्ध तो होगा ही, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अब भगवत गीता आने वाली है। तो अभी तक दुर्योधन के हाथ में भगवत गीता थी, वो सब कमांड कर रहे थे। अब श्रील व्यासदेव अपने हाथ में लेके बता रहे हैं कि क्या है, प्रस्तावना एक तरह से तैयार हो रही है। तो व्यासदेव जी बहुत सुंदर जो है वो एक मूवी की तरह से सब रचना वो रच रहे हैं। और दुर्योधन से अब उन्होंने कमांड छीन के बता दिया कि युद्ध होना शुरू हुआ। सब जब शोर बहुत ज्यादा होता है, जब भी युद्ध होता है, तो जैसे ही शंख बजता है यानी कि स्टार्ट हो गए, तो बाकी जो अभी सेनापति थे भीष्म, उन्होंने शंख बजाया, तो सब लोग जो है वो अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततः श्वेतैर्ह ययुक्ते महती स्पंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। हरे कृष्ण। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्णा तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए।
तो अब शंख बज उठे हैं, सबके दिव्य शंख बजे। अब बारी किसकी आ गई? पहले तो कौरवों के यहाँ भीष्म के ने शंख बजाया और सारे वाद्य यंत्र बजने लगे। अब दिव्य शंख बज गया कृष्ण के, अर्जुन के। और अब बारी बारी बताया जाएगा किसने कौन सा शंख बजाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखः शंखम भीमकर्मा वृकोदरः। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवी काव्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 15 श्लोक से 18 श्लोक तक आपको वर्णन मिलेगा कि कृष्ण पंचजन शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय शंख बजाते हैं, भीम पौंड्रू शंख बजाते हैं, नकुल सुघोष शंख बजाते हैं और सहदेव मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। तो कृष्ण का जो पंचजन शंख था बहुत ही दिव्य था, और ये एक असुर से प्राप्त किया था उन्होंने। अर्जुन का भी देवदत्त शंख, ये विजय का बिल्कुल कहते हैं कि जहाँ न्याय की जरूरत होती है वहां ये शंख बहुत कार्य करता था। तो ये सारे शंख बहुत ही दिव्य थे, बहुत ध्वनि इनकी शुभ होती है। कहते हैं ना, मंगल आरती जब होती है तो हम शंख बजाते हैं। सभी के घरों में हम देखते हैं कि दिव्य कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं तो शंख बजाए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी और भावेश प्रभु जी। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। इंदिरा धनकर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा। नंद विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमवेशाः श्वेताः शिखण्डी च महारथाः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी च पराजिताः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते स्वभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मु पृथक पृथक। हरे कृष्ण। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय हरे नामक कृष्णा शंख। माता जी। हरे हे हरे राजन कृष्णा। हे धन्यवाद राजन भावेश प्रभु जी। आप पढ़िए माता जी। इंदिरा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने घोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। तो अब शंख सबके बज चुके हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर आपको संकेत भी मिलना शुरू हो गए। श्री कृष्ण के, अर्जुन के दर्शन भी हो गए हैं आपको। और 14वें श्लोक से 20वें श्लोक तक पांडवों की विजय के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से आप उनको ढूंढिएगा। मैं आपको थोड़ा हिंट दे रही हूँ कि क्या क्या आपको आएगा संकेत के रूप में। तो कृष्ण यहाँ पर उपस्थित है सारथी के रूप में। कहते हैं ना कि जयस्तु पांडु पुत्राणाम ये शापच्छे जनार्दन। जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है जीत वहीं पर होती है। और साथ ही साथ भाग्य की देवी लक्ष्मी भी साथ में रहती है। जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं लक्ष्मी वहीं पर रहती है। क्यों? पति के बिना नहीं रह सकती ना। और जहाँ लक्ष्मी है वहीं पर भाग्य है। अर्जुन का रथ भी बहुत दिव्य है, क्योंकि उसको अग्निदेव ने दिया हुआ है। जहां जहां रथ जाता है विजय वहां अवश्य होती है। कृष्ण का पंचजन्य जो है बहुत दिव्य शंख भी है। अर्जुन का भी शंख दिव्य है। भीम का शंख भयंकर है। और इसी के साथ साथ नाम भी भगवान के आपको आ रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं कि ऋषिकेश कहा गया, इसका मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। कृष्णा यानी कि सर्वाकर्षक हैं। और मधुसूदना, मधु नाम के असुर को मारने वाले हैं। गोविंद है, गाय को प्रसन्न करने वाले हैं। वासुदेव, वासुदेव के पुत्र हैं। देवकी नंदन, देवकी के पुत्र हैं। यशोदा नंदन है, यशोदा के पुत्र हैं। माधव है, भाग्य की लक्ष्मी के पति हैं। तो ये नाम है। आप जो है भगवत गीता को पढ़ते जाइएगा। मैंने कुछ नामों को बताया है, और जैसे जैसे आप पढ़िएगा उन नामों को नोट करते जाइएगा कि भगवत गीता में भगवान के कितने नाम बताए गए हैं। तो एक तरह से शंख ध्वनि बताई जा रही है कि शंख ध्वनि हो रही है, और सबने अपने अपने शंख बजा दिए हैं। हरे कृष्णा। स घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्
नभश्च पृथिवीमिमं चैव तुमुलो अभिनन्दन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इंदिरा माता जी आप माधुरी शर्मा माता जी के साथ अनुवाद इन पढ़िए। हरे इन कृष्ण। इन शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो परिणाम क्या हुआ? शंख बज गए तो पांडव पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कौरव का हृदय क्यों विदीर्ण होने लगा? क्यों? क्योंकि अधर्म की तरफ होते हैं ना। जब आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपको अंदर अंदर बहुत डर लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। यदि आप किसी की कोई चीज चुरा ले और कोई पूछ दे कि किसने चुराया, बस इतने से स्थिति बदल जाती है। आपने चुराया, आपको पता है, इसलिए स्थिति आपकी बदली। उसी तरह से कौरव ने गलत तरफ है, गलत अधर्म की तरफ है, इसलिए हृदय उनके भय में डूब रहे हैं कि हम हार जाएंगे, विदीर्ण हो रहे हैं। पांडवों को डर नहीं, क्यों? भगवान साथ में। भगवान कहते हैं ना, माँ शुचः डरो मत। भगवान पहले ही कह चुके हैं, तो फिर क्यों डरना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथ अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजाः प्रवृत्ते शास्त्रपाते धनु उत्तम्य पाण्डवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो हरे कृष्ण माता। अर्जुन, हरे कृष्णा, अर्जुन का जो रथ है उस पर हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी को कहा था भीम ने ना कि चलिए आप हमारे साथ और युद्ध करिए। तो हनुमान जी कहा नहीं, मैं तो भगवान राम के साथ युद्ध कर चुका हूं, अब आप लोग की बारी है, लेकिन मैं आप लोग का साथ जरूर दूंगा। तो वहां पर हनुमान जी जो है वो अंकित ध्वजा पर विराजमान है। और आप ये सोचिए कि जब हनुमान जी हैं तो भगवान राम और सीता तो उनके साथ है ही हैं। और एक ये भी बात है, संकेत क्या है कि हनुमान जी जब भगवान राम जी के साथ थे तो वहां पर विजय मिली थी। तो यहाँ भी भगवान जो है कृष्ण के साथ हनुमान जी हैं, तो यहाँ पर भी विजय जरूर मिलेगी। और साथ ही साथ ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी, अर्जुन की इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो अर्जुन की विजय तो निश्चित ही दिख रही है। तो एक तरह से 9 चिन्ह है विजय के। जो है, जो पांडव हैं उनकी विजय के 9 चिन्ह आपको यहाँ पर जरूर दिखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुनवाच सेनरुभय मध्यम रथं स्थाप्य मे अच्युत यावद् एतावद् निरीक्ष्यहं योद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन ने कहा, है अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आपको अब जो है जो श्लोक शुरू हो रहे हैं उसमें कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में आपको दिखेंगे। तो पहले ही कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, हे अच्युत। अच्युत उसको कहते हैं जो अपनी जगह से डिगता ही नहीं है, एकदम जो है वो अडिग रहता है, क्षर नहीं होता, जिसका क्षरण ही नहीं होता है। तो भले ही इस समय वो सारथी के रूप में हैं, लेकिन वो सारथी होने के बाद भी उनका स्थान वैसे ही दिव्य है, वैसे ही परम है। वो प्रेम में है, भक्त के प्रेम में है, और तुच्छ से तुच्छ कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं भगवान। तो युद्ध जब करते हैं तो सारथी आगे बैठा रहता है और बहुत कोलाहल है। जैसे आपने देखा, इतने शंख बज रहे हैं, इतने जो है घंटे घड़ियाल और तरह तरह तुरही वगैरह बज रही हैं। ऐसे में सुनना बहुत ही मुश्किल होता है। हाथी है, घोड़े हैं, सेनाएं हैं, दौड़ रही हैं, मार रही, मारो मारो, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। तो ऐसे में सारथी को पैर से मारा जाता है। जब दाहिने चलना हो तो दाहिनी तरफ मारते हैं, बाएं चलना हो तो बाईं तरफ मारते हैं, आगे चलना हो तो आगे को बीच में मारते हैं। तो ये सारथी समझिए कि भगवान पैरों के धक्के खाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हर तरह से भक्त की सेवा का आनंद लेते हैं भगवान। कहते हैं ना कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। तो 56 भोग छोड़ दिया विदुर के घर जाके। जो है वो विदुरानी उनको केले छील के खिला रही हैं और केले फेंकते जा रही हैं और छिलके जो है वो उनको खिलाती जा रही हैं। और भक्त भी भगवान का साथ विपरीत परिस्थिति में नहीं छोड़ता है। तो भगवान की भगवत्ता कभी भी बदलती नहीं है।
भौतिक जीवन के जो पद होते हैं वो स्थिर नहीं रहते, आज हैं कल नहीं है। आज आप जवान हैं, कल आप बुढ़े हो जाएंगे। आज आप बुढ़े हैं, उसके बाद जो है स्वर्गीय लग जाएगा नाम के आगे। या बच्चे हैं तो जवान हो जाएंगे, छात्र हैं तो आप जो है वो नौकरी वाले हो जाएंगे, बिजनेसमैन हो जाएंगे। हमेशा पद आपके बदलते रहते हैं। कल तक कुमारी या कुमार लिखा जाता है, फिर विवाहिता हो जाते हैं। तो हमेशा जो भौतिक जीवन है उसमें आपकी जो स्थिति है परिवर्तनशील रहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, धन्यवाद इंदिरा माता जी। स्वभक्ति श्रेया देवी दासी माता जी आप श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आप श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे? जो भी आप बोलो। जी माता जी आप श्लोक पढ़िए। ओके माता जय जी। जय गोविंद दास प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कैसे कह रहे हैं? दुर्बुद्धि पुत्र, मतलब बुद्धि है ही नहीं है, दुर्बुद्धि है। तो एक तरह से सोचिए कि कितना कठोर शब्द यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए दुर्बुद्धि, उन लोग को देखने दीजिए धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के आए। क्या है, लोग उसको प्रसन्न करना चाह रहे हैं, धृतराष्ट्र को प्रसन्न करना चाहे, जबकि सब जान रहे हैं कि अधर्म है, यहाँ पर धर्म नहीं है। इसके बाद भी लोग उनके पक्ष में आए हुए हैं। तो ये कौरव जो है युद्ध के लिए इतने उतावले हैं ना, कि लग रहा है कि हाँ बस जल्दी से युद्ध हो जाए और हम जीत जाए। उनको एक बार भी ये नहीं समझ में आ रहा, अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि अर्जुन इतना बलशाली है, भीम इतना बलशाली है और हम उसमें जीत पाएंगे नहीं। एक बार भी उनके मन में नहीं आया। तो अर्जुन कह रहे कि देखने दीजिए, मुझे अनुमान लगाने दीजिए, हम सोचे कि कैसे लड़ना है हमें। क्योंकि जब युद्ध करते हैं तो उसमें बनाना पड़ता है ना कि कैसे जीतेंगे, हम नियम बनाना पड़ता है, कुछ रणनीति बनानी पड़ती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हे कृष्ण। संजय ने कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो दो शब्द आए हुए हैं, ऋषिकेश और गुणाकेश। ऋषिकेश कौन है? कृष्णा है। अर्जुन कौन है? गुणाकेश है। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, जो हमारी इंद्रियां होती है, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया, इनके स्वामी। और गुणाकेश जिसने नींद और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो वो गुणाकेश हो जाता है। तो अर्जुन एक बार खाना खा रहे थे और उनका जो लैंप था वो बुझ गया। तो वो उन्होंने देखा कि बड़े अच्छे से मैं हाथ को से उठा रहा हूँ, भोजन मुंह में डाल रहा हूँ, ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो जरूरत नहीं है कि हम प्रकाश ही हो। तो उन्होंने अंधेरे में ही तीर चलाना सीख लिया और एक्सपर्ट हो गए। तो इसलिए उनकी नींद पर उनकी विजय हो गई। और कहते हैं कि जब जो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है वो अज्ञान पर विजय प्राप्त कर लेता है। अंधेरे पे जो विजय प्राप्त कर लेता है उस प्रकाश तो उसके जीवन में आ ही जाता है। और अब ये देखिए कि बड़ा अच्छा है कि भगवान कृष्ण ने दोनों दलों में इस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो अर्जुन कह रहे हैं पहले कि मेरे रथ को ले चलिए, वहां पर देखूं मैं कि कहाँ पर कौन कौन मेरे साथ लड़ने के लिए आया हुआ है। तो एक तरह से आप इसको समरी स्टेटमेंट कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के द्वारा ही ये सिद्ध हो जाता है कि अब तो युद्ध होने वाला ही है और भगवत गीता की रचना रची जा रही है और दुर्योधन बहुत ही हठी है और वो अपने हठ को छोड़ नहीं रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पार्थ कहा जाता है, कुंती का नाम जो है वो वो कहा पृथा कहा जाता है, और उनके पुत्र होने के नाते अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। तो अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि देखो तुम किस परिवार से आए हो, शूरवीरों के खानदान से हो। तो भगवान कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं करते, उद्देश्य होता है। तो केवल कौरवों की पराजय और अर्जुन की विजय याद नहीं दिला रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखो तुम किस वंश से आ रहे हो, जो है पिता पुत्र हो तुम, कौन तेय हो तुम। हरे कृष्णा। पढ़िए। माता जी स्क्रॉल कर दो। हाँ, हरे कृष्ण। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्राः सखीस्तथा स्वसुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान भी रचना रच रहे हैं, कैसे रच रहे हैं कि वो चाहते तो दुर्योधन के पास, दुशासन के पास ले जाके रथ को खड़ा कर देते और वहां पर तुरंत युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन भगवान तो रचना रच ही रहे हैं, और अब वो देख सकता है, किसको देख सकता है, सारे रिश्तेदारों को, चाचा है, ताऊ है, पितामह है, गुरु है, मामा है, भाई है, सब शुभ चिंतकों को देख रहे हैं, सगे संबंधी हैं सब। तो कहते हैं जो पितामह है उसमें भीष्म जो है पितामह है, सोमदत्त जो है वो पितामह है, गुरु में जो है द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हैं, मामा में शल्य है और शकुनी है, भाई में दुर्योधन है और भी भाई हैं दुर्योधन के, पुत्रों में लक्ष्मण है जो दुर्योधन का ही पुत्र है, मित्रों में अश्वत्थामा है, और शुभ चिंतकों में कृतवर्मा है, कई दोस्त मित्र और रिश्तेदार हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्जुन सारे लोगों को देख रहे हैं, तो कृष्ण जो भी कहते हैं ना उसके दो कारण होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। जो भी कहते हैं करते हैं सबके कारण होते हैं, निर्दिष्ट कुछ भी नहीं करते। तो देख लो कौन कौन खड़ा है। और दूसरा अर्थ क्या है कि हम भी इसी तरह से ना भौतिक पहचान रखते हैं, हमारे रिश्ते भौतिक ही होते हैं, लेकिन रिश्ते केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक रिश्तों को पहचानना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक रिश्ते कि हम कृष्ण के अंश हैं, और हमारा एक दूसरे से क्या रिश्ता है कि हम सब आत्म के स्तर पर हैं, सभी आत्मा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। हरे कृष्णा। तो जो भ्रम में हो गए अर्जुन, जब हम भ्रम में होते हैं ना तो हमें ना सही गलत कुछ पता नहीं होता, सारा विवेक समाप्त हो जाता है, और हम कमजोर कब पड़ते हैं, जब हम अपने लोगों को देखते हैं। देखिए डॉक्टर होते हैं वो सबके सर्जरी करते हैं, लेकिन हाँ वो अपने लोग की सर्जरी नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो करुणा में आ जाते हैं वो। तो हम देखते हैं कि अर्जुन भी करुणा में आ गए हैं, अपनों को देख के लोग कमजोर पड़ जाते हैं, भ्रमित जब होते हैं तो भ्रम में आते हैं, और यही लक्षण जो है वो अर्जुन के अंदर भी आ रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों द्वारा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो अर्जुन में परिवर्तन आ रहे हैं। अभी आप जो है वो परिवर्तन देख रहे हैं अर्जुन के, क्या हो रहा है, कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं उनके अंदर। उनके अंदर उनका शरीर कांपता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके अंग जो है वो हिलने लगते हैं, मुख सूखने लगता है, हाथ पैर एकदम निर्जीव होने लगते हैं, खड़े होने में असमर्थ लगते हैं, त्वचा जलने लगती है, स्वयं को भूल जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये हृदय की दुर्बलता होती है। और हृदय की दुर्बलता उनको तो आ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि भक्त हैं वो लेकिन भ्रमित हैं। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते ना तो पांडव जीत जाते और सब समाप्त हो जाता, तो भगवत गीता कैसे आती। तो भगवत गीता को तो आना ही था। जैसे भागवतम आई, परीक्षित महाराज को सर्प ने काटा, और भागवतम आई, उन्होंने कुछ श्राप मिला कि तुमको सर्प काट लेगा और आपकी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, तो वो भागवतम आती है। तो भगवान एक रचना रचते हैं भगवत गीता के आने की, भागवतम के आने की। यदि कहते हैं ना कि कोई निगेटिव कार्य होता है तो उसमें भी कुछ भगवान की भलाई है, भगवान की कुछ रचना है। जैसे होता है ना, मूवी होती है, उसमें पहले लगता है विलेन आता है, लगता है कि वही सब जीत जाएगा, लेकिन डायरेक्टर जानता है कि नहीं, अंत में हीरो ही जीतेगा। वैसे हमारी जिंदगी भी इसी तरह से चलती रहती है। और ये समय अगर आप देखिए तो हम भगवान की जो है वो रचना के देख रहे हैं, अर्जुन का भ्रमित होना देख रहे हैं। तो भगवान की योजना को देख के अर्जुन परिवर्तन आते जा रहे हैं। उनके अंदर 5 कारण आएंगे जिनके द्वारा वो समझाएंगे भगवान को कि ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहली आपको आ गई करुणा हो रही, दया हो रही, कैसे भाइयों को मारूं मैं। फिर दूसरा आएगा कि ये कोई आनंद नहीं है। और तीसरा जो कारण आएगा होगा कि पाप का भय है, सब हमारे गुरु हैं, गुरु को तो हम कठोर वाणी भी नहीं बोल सकते, उनको मारना है। परंपराओं का पालन कैसे होगा, सब अनाथ हो जाएंगे, अगर बड़े बूढ़े रहेंगे नहीं, घर में कोई बड़ा रहेगा नहीं, और उससे अवांछित संतानों की उत्पत्ति होगी। तो ये सारे कारण उनको भाव आते हैं। और जो भक्त होता है ना उसको इस तरह के भाव आते ही हैं। तो जब ये अर्जुन के अंदर इस तरह के भाव आ रहे हैं, तो अर्जुन के अंदर ये जो भाव आ रहे हैं, ये भाव भ्रमित होने के कारण आ रहे हैं। लेकिन जब भक्ति भाव में भी ऐसे आपको दिखेगा, बहुत से लोग रोने लगते हैं, बहुत से लोग कांपने लगते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो जगन्नाथपुरी में अर्च विग्रह को देखते तो बेहोश हो जाते थे। तो ये लक्षण आपको दिखते हैं, भक्ति में भी आते हैं और भ्रमित होने में भी आते हैं। लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग होता है, दोनों का रूप अलग होता है। इस समय आपको अर्जुन भ्रमित है। तो भगवत गीता हमारे मानसिक तनाव को भी दूर करती है। उसमें भी वो सफल हो जाते हैं जो लोग गुरु साधु और शास्त्र की मदद के द्वारा अपने मानसिक तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। संशय सारे दूर होते हैं, दृढ़ता आती है। ये सब भगवत गीता जो पढ़ते हैं उनके अंतर्गत भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। ये सारे लाभ आपको भगवत गीता पढ़ने के समय दिखाई देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता सुभक्ति माता जी, धन्यवाद गोविंद दास प्रभु जी। हरे कृष्णा। लक्ष्मी प्रिया माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगी या अनुवाद पढ़ेंगी? श्लोक पढ़ेंगे माता जी। हाँ, आप श्लोक पढ़िए। भावेश प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे जी कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। विपस्तु च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गांडीवं संसते हस्त्वा त्वक चैव परिदह्यते। हरे कृष्णा। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोगंटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडी सरक रहा है हाथ से, त्वचा जल रही है। हरे कृष्णा। न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्ण। मैं यहाँ बहुत अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अमंगल के कारण दिख रहे हैं, भ्रमति हाँ। में मना, तो भ्रम में पड़े हुए हैं और चकरा रहा है सर, भूल रहे हैं। तो ये सब कौन सी स्थिति होती है, जब मानसिक असंतुलन रहता है। तो कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का
वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु की कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा। वो सोच रहा है नहीं, हम तो शोक में आ जाएंगे अगर हम विजयी हो जाएंगे तो। हरे कृष्णा। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमोहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उसे किस प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा व्यक्त हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, दूसरा कारण आ गया कि कोई आनंद ही नहीं है। अपने नजदीकी लोग को मार के क्या आनंद करूंगा मैं। जब कोई भी चीज हमें मिल जाती है, जब हम कुछ खरीद के लाते हैं, तो हम अपनों के पास दौड़ के जाते हैं दिखाने के लिए, देखो देखो मैंने नया मकान खरीदा, मैंने नई गाड़ी खरीदा। छोटे बच्चे पेंसिल बॉक्स दिखाते हैं, अपने बैग दिखाते हैं। तो कहते हैं कि अपने लोग को मार के अगर मैं कोई सुख पा भी जाऊंगा, राज्य मुझे मिल भी जाएगा, तो मैं किसके साथ होऊंगा, किसको दिखाऊंगा। तो एक तरह से वो आसक्त है अपने परिवार के बीच में, आनंद के बारे में सोच रहा है। तो ये भौतिक आनंद की बात यहाँ पर हो रही है। हरे कृष्णा। नो राजे गोविंद किं भोगे जीवितेन वा येषां अर्थे काङ्क्षितं नो माता जी और राज्यं नदी का ये माइक के पास आइए। किनो राजे गोविन्दं किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च। तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्रशाला संविधनिस्तस्ता एतान् हन्तिमिच्छामि घ्नतो मे मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हतकेनो मही कृते निहित्य धृतराष्ट्रान्नः किं प्रीति सज्ज जनार्दन। हरे कृष्णा। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पूरे तर्क रख रहे हैं, सोच रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे तर्क रख रहा हूं मैं। तो कहते गोविंदा, गोविंदा तुम जो है गोविंदा हो, जो गायों को, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले हो। तो अर्जुन चाहते हैं कि भगवान उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करें, लेकिन कोशिश क्या होनी चाहिए, हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करें। भगवान की इंद्रियां संतुष्ट होंगी तो हमारी तो हो ही जाएंगी। ऋषिकेश न ऋषिकेश सेवनम। तो भक्त भगवान से शिकायत नहीं करता है, सेवा करना चाहिए उसको। जनार्दन कह रहे कि जीवों के पालनहार है आप, और आप मुझसे कह रहे हैं कि जाओ युद्ध करो, युद्ध में तो लोग मरते हैं। माधव, आप तो जो है लक्ष्मी जी के पति हैं, और युद्ध में तो बहुत धन लगता है, सारा धन जो है नष्ट हो जाएगा, सब कंगाल हो जाएंगे। मधुसूदन, आपने तो मधु नाम के राक्षस को मारा था, और आप मुझे अपने रिश्तेदारों को मारने को कह रहे हैं। तो अर्जुन चाहते हैं कि भगवान मारे, मुझे ना मारना पड़े, मैं इससे दूर रहूं। लेकिन भगवान ने आगे चल के क्या कहा है, निमित्त मात्र भव सव्य साची। तो भगवान अर्जुन को श्रेय देना चाह रहे हैं कि तुम लॉन्ग टाइम के जो काम करो, लॉन्ग टाइम अचीवमेंट, श्रेयस। प्रिय शॉर्ट टाइम का अचीवमेंट नहीं चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि भगवान राम भी तो जो है वो स्वयं रावण को मार सकते थे ना, लेकिन पहले उन्होंने भेजा, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, पहले उनको श्रेय दिया जाके, फिर बाद में भगवान राम ने रावण को मारा। तो भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं भगवान। और एक तरह से यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि तुम लड़ोगे तो दो बात होगी, अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करना उनका धर्म है।
तो शारीरिक स्तर पे जो रिश्ते हैं उनके बारे में कि आनंद मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा, इस आनंद को मुझे नहीं चाहिए, तो इस समय उनको परिवार महत्वपूर्ण हो जा रहा है, कृष्ण को महत्व नहीं मान रहे। जब कृष्ण सारथी बन के बैठे हैं युद्ध के लिए, और तब भी वो कह रहे हैं कि नहीं, कैसे लड़ूं मैं। तो कहते हैं ना कि जो भगवान के लोक में कौन प्रवेश करता है, कहते हैं कि जो क्षत्रिय भगवान की आज्ञा मान के युद्ध में बढ़ता है, और दूसरे वो लोग जो सन्यासी होते हैं, आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे रहते हैं। तो एक तरह से आप ये सोचिए कि अर्जुन वो बात कर रहे हैं कि हाँ, हमको भूख नहीं लगेगी तो हम भोजन नहीं बनाएंगे। माताएं ये तो नहीं कहती ना कि नहीं, हमें भूख नहीं लगी तो हम भोजन नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को नहीं भूख नहीं। लगती है तो वो खाना माँ बनाती है, क्यों? उसको हाँ प्रसन्न करना चाहती है वो। तो ऐसे अर्जुन भी इस समय केवल अपने आनंद के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भगवान के आनंद के बारे में सोचना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि समय हो गया है। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो हम अवश्य आपका प्रश्न और सुझाव लेना चाहेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हैं। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनको भी मैं आपको बताना